एक लड़की हर रोज कॉल सेंटर में काम करने वाली अचानक से उसके घर में उसके जानकारी के बगैर एक खौफनाक मेहमान आदम का था। आज की घटना कुछ ऐसी है जिसको लगभग हर कोई अपने घर में कभी ना कभी महसूस जरूर किए होंगे। ये घटना है नेहा की। इन्होंने अपने घर का लोकेशन बताने से मना किया है। तो नेहा जो है वो कॉल सेंटर पे काम करती है और हर रोज टाइम से लगभग शाम के 5 या 6 बजे तक अपने घर को लौट जाती है। मगर आज के दिन नेहा अपने कुछ दोस्तों के साथ, जो कि सेम जगह पर ही काम करते हैं, सब लोग एक साथ पिक्चर देखने जाने का प्लान बनाते हैं और करीब शाम के टाइम थिएटर की ओर ये लोग निकल जाते हैं। सब लोगों ने बहुत एंजॉय किया, मूवी वगैरह देखा और फिर सब खत्म करके ये लोग एक एक करके अपने अपने घर की ओर निकल जाते हैं। नेहा का घर जिस जगह था वो इलाका रात के टाइम बिल्कुल सुनसान हो जाता है। नेहा का घर मेन रोड से करीब 400 या 500 मीटर की दूरी पर है। तो क्योंकि नेहा का इस रास्ते से रोज का आना जाना लगा रहता है, इसीलिए वो बेखौफ होकर पैदल ही चली जा रही थी। ये शायद नवंबर या दिसंबर का महीना चल रहा था। ऊपर से देर रात कड़ाके की ठंड, और ठंड के मौसम में रात के वक्त हर तरफ एक अजीब सी खामोशी छाई रही थी। ऐसे सन्नाटे भरे माहौल में कहीं से एक पिन गिरने की आवाज भी इंसान के अंदर घबराहट पैदा कर सकता है। सन्नाटे भरे माहौल में नेहा रास्ते के बीचों बीच अकेली चल रही थी अपने घर की ओर। उसके अपने कदमों की आहट भी उसको अब डरावनी लगने लगी थी। जैसे तैसे करके नेहा जोर जोर से चलकर बस अपने घर को पहुंचना चाहती थी। इतने में ही रास्ते में आती है एक बांस की गहरी झाड़ी। अच्छा, नेहा का घर और मेन रोड को कनेक्ट करने वाली जिस रास्ते से होकर नेहा घर की ओर बढ़ रही थी, उस रास्ते के बीचों बीच एक बांस की झाड़ी है। वो बांस की झाड़ी जिस पोजीशन पर है, दूर से देखकर ऐसा लगेगा जैसे उस बांस झाड़ी से निकली दर्जनों बांस की शाखाएं उस रास्ते के ऊपर झुकी हुई सी है, जैसे उस रास्ते को अपने बाहों में जकड़ने की कोशिश कर रहा है। इस ठंडी और सुनसान रात में हल्की हवा के साथ बांस के आपस में टकरा कर करकराने जैसी आवाज, मानो जैसे विशाल दैत्य अपने दांतों को आपस में टकरा कर पीस रहा हो। नेहा इन सबको नजरअंदाज करते हुए झटपट अपने घर आ गई और अंदर जाकर दरवाजा बंद कर दिया। अभी लगभग रात के 2 बज रहे थे। नेहा हर नेगेटिव चीजों से अपना ध्यान हटाकर हल्की सुर में गुनगुनाती हुई बाथरूम चली जाती है। बाथरूम से निकलकर नेहा फ्रेश होकर अपने बेड पर लेट जाती है। थोड़ी ही देर बाद जैसे ही उसकी आंख लगती है, उसको अपने ऊपर बहुत भारी सा दबाव महसूस होता है, जैसे कोई उस पर बैठने की कोशिश कर रहा हो। नेहा घबरा कर उठ जाती है और तभी उसके कमरे का गेट जोर से खुल जाता है, जैसे कोई अभी अभी बाहर की ओर भागा हो। डर के मारे नेहा का गला सूख चुका था। नेहा इतनी डर चुकी थी कि उसने अपने घर के सारे लाइट्स को ऑन करके पूरी रात अपने कमरे में बैठी रही। सुबह होने पर पास में ही एक किसी कबीरा जो कि झाड़ फूक वाला काम करते हैं, उनसे झाड़ फूक करवाने के लिए गई तो उसको वहां पता चला कि एक बहुत ही बुरी चीज उसके घर में उसी की इंतजार में थी। वो चीज हर मंगलवार और शनिवार को बाथरूमों पे गहरी रात को अपना शिकार ढूंढती फिरती है। उस कबीराज ने नेहा को कुछ मंत्र और कुछ ताबीज देकर उसका घर और उसका शरीर को मंत्रों द्वारा बांध दिया। इसके बाद नेहा को कभी भी ऐसी चीजों का एहसास नहीं हुआ, मगर नेहा अपने जिंदगी की इस घटना को कभी भी भुला नहीं पाई। तो गाइस, अगर आपको ये वीडियो ज़रा भी पसंद आया हो तो इसे एक लाइक और हमारा चैनल रेड मेल्स को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।